अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम कर रहे हैं मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 8, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 हमने शुरू की हुई है और क्वेश्चन नंबर 33 तक कर ली थी हमने कंप्लीट। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 34। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34, इसको करते हैं सॉल्व। ये हमारे पास जो वैल्यू होती है, क्वेश्चन होता है ये क्या, हमें इसे किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए एन इक्वल टू 1 डिवाइड एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास ए एन आ गया। अब हमने क्या करना है, एक बी एन लेना है जो खुद से हमने लेट करना है। तो बी एन हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो न्यूमिनेटर है उसमें n की पावर क्या है, 0 है। डिनोमिनेटर में हमारे पास n की पावर क्या है, 2 है। कैसे, यहाँ पे n की पावर 2 है, तो यहाँ पे अगर हम कॉमन लेंगे, एन स्क्वायर लेंगे, तो अंडर रूट एन स्क्वायर वो कटिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास n मल्टीप्लाई n, यहाँ पे एन स्क्वायर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे डिवाइड में हमारे पास n की पावर 2 है नीचे। अब यहाँ पे क्या हम लिखेंगे, बी एन ले लेंगे, 1 डिवाइड n की पावर 2। ये हमारे पास बी एन आ गया, हमने लेट कर लिया। अब हमने, तो ये जो हमारे पास 1 डिवाइड एन स्क्वायर है ये क्या हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। अब हमने क्या करना है, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करना है अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास ए एन डिवाइड बी एन। ए एन हमारे पास क्या था, यहाँ पे 1 डिवाइड एन अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास ए एन आ गया। बी एन हमारे पास क्या, 1 डिवाइड एन की पावर 2, ये बी एन आ गया। अब ये क्या होगी, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास जो एन स्क्वायर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो n अंडर रूट एन की पावर 2 माइनस 1 है ये हमारे पास क्या, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, इसमें लिमिट पुट करनी है। लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या, ये इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इसको पहले इसे तरतीब दे लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारे पास, न्यूमिनेटर में एन स्क्वायर है हमारे पास, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ क्या था, इधर है अंदर, और यहाँ पे एन स्क्वायर और बाहर भी एन है हमारे पास। यहाँ पे जो एन स्क्वायर है वो हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, डिनोमिनेटर से हमने एन स्क्वायर कॉमन लिया। जब कॉमन लिया तो अंडर रूट यहाँ पे आ जाएगा, अंडर रूट एन की पावर 2। ये इसकी पावर 2 अंडर रूट से कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हमारे पास सिर्फ एन रह जाएगा। तो एन मल्टीप्लाई एन, एन स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। फिर ये एन और ये एन हमारे पास क्या हो जाएंगे, कटिंग हो जाएंगे, और ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी। यहाँ पे इस तरह हमारे पास वैल्यू आ गई थी, एन मल्टीप्लाई एन, यहाँ पे एन स्क्वायर आ गया। जब स्क्वायर आया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कटिंग। कटिंग होने के बाद यहाँ पे हमारे पास रह गया 1 माइनस 1 डिवाइड एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को करेंगे पुट। लिमिट को किया पुट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड अंडर रूट 1 माइनस 1 डिवाइड एन स्क्वायर। यहाँ पे इन्फिनिटी पुट किया तो 1 डिवाइड इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, हमारे पास 0 के इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो 1 डिवाइड 1 माइनस 0, 1 डिवाइड 1, यहाँ पे हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34 है, इसका आंसर 1 आया। तो ये हमारे पास क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, वो क्या करता है, कन्वर्ज करता है। अब देख लेते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 36। जो क्वेश्चन नंबर 35 है वो क्या हम बाद में करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 36 हम पहले कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में है 2 4 6 अप टू सोन 2n तक। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है 1 3 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 तक। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये हमारे पास आ गया ए एन तो हमारे पास आ गया। जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, हम उसे किससे डिनोट करते हैं, ए एन से। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए एन आ गया। अब हमने क्या, बी एन लेना। बी एन हमने खुद से लेट करना है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू थी हमारे पास, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यू थी ये क्या हमारे पास ग्रेटर देन है इससे। अगर हम बोथ साइड पे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई डिवाइड अगर करवा देते हैं, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगी यहाँ पे। और हमारे पास क्वेश्चन है एन, ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन है इससे। तो ये हमारे पास बी एन हमने लेट कर लिया, ए एन भी आ गया हमारे पास, बी एन भी आ गया। ये हमारे पास ए एन था, सिग्मा 2 4 6 अप टू सोन 2n तक, 1 3 5 अप टू सोन 2n माइनस 1 तक। ये ग्रेटर देन है हमारे पास 1 से। तो जो हमने बी एन लेट किया 1, ये हमारे पास क्या डाइवर्ज कर रहा है। तो जो हमारे पास ए एन होगा वो भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 है ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 37। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है, ए एन इक्वल टू 1 डिवाइड एन माइनस अंडर रूट एन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37 है। इसे ए एन से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए एन। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, ए एन आ गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, बी एन खुद सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम इस पर क्या कर रहे हैं, लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को कर रहे हैं अप्लाई। तो यहाँ पे हमने बी एन ले लिया। बी एन हमने खुद सेलेक्ट कर लिया, 1 डिवाइड एन। ये हमारे पास ये बी एन की वैल्यू आ गई। अब हम लिमिट कंपेरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए एन डिवाइड बी एन। तो यहाँ पे ए एन की वैल्यू 1 डिवाइड एन माइनस अंडर रूट एन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी 1 डिवाइड एन।
अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, ये है ना, यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में हमारे पास चल जाएगा और ये जो है ये हमारे पास डिनोमिनेटर में रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास n डिवाइड n माइनस अंडर रूट n, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। तो इस पर क्या करेंगे हम एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। तो यहाँ पे एल हॉपिटल रूल को हमने अप्लाई किया, ऊपर डेरिवेटिव लिया, ऊपर एन था, एन का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ गया 1, डिनोमिनेटर में हमारे पास जब डेरिवेटिव लिया एन का लिया यहाँ पे तो आ गया 1, और अंडर रूट एन का जब हमने लिया तो आ गया हमारे पावर स्टार्ट में 1 डिवाइड 2 आ गया हमारे पास। फिर पावर में जब हम एक काम करेंगे तो यहाँ पे ये जो अंडर रूट एन है ये क्या डिवाइड में चला जाएगा। उसके बाद हम एन का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास लिमिट क्या है, एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है हमारे पास। अगर 1 डिवाइड अंडर रूट एन है, यहाँ पे अगर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, अगर डिवाइड में हमारे पास इन्फिनिटी आ जाती है तो वो किसके इक्वल होती है 0 के। तो यहाँ पे 1 डिवाइड इन्फिनिटी अप्रोचेज तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 के। यहाँ पे जब हमने इन्फिनिटी पुट की तो ये आ गया 1 डिवाइड इन्फिनिटी 0 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या रह जाएगा 1 डिवाइड 1 माइनस 0, ये डिवाइड होंगे 1 डिवाइड 1 तो हमारे पास क्या 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा। बाय पी सीरीज टेस्ट बी एन जो है हमारे पास 1 डिवाइड एन वो क्या कर रहा है हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है। बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो ए एन है वो भी हमारे पास क्या करेगा डाइवर्ज करेगा। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 37 है वो क्या कर रहा है डाइवर्ज कर रहा है। तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन हमारे पास क्या 5n प्लस एन डिवाइड में हमारे पास है 6n प्लस एन। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 है। इसको करते हैं हम सॉल्व, ए एन से हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे ए एन इक्वल टू 5n प्लस एन डिवाइड में हमारे पास 6n प्लस एन, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व और इसका बी एन भी हम खुद से लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए एन था, अब बी एन हमने खुद से लेट करना है, बी एन हमने खुद से लेट कर लिया, बी एन इक्वल टू 5n डिवाइड 6n, ये हमने बी एन ले लिया। इसकी ये जब हम पावर को कॉमन लेंगे होल की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी n आ जाएगी, 5 डिवाइड 6 इस तरह हमारे पास आ जाएगा। अब क्या होगा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। तो अब हम क्या करेंगे इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एन डिवाइड बी एन इक्वल टू 5n प्लस एन, ये हमारे पास न्यूमिनेटर में ए एन की वैल्यू और डिनोमिनेटर में हमारे पास बी एन की वैल्यू। ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगी तो यहाँ पे 5n और 5n कटिंग हो जाएंगे, 6n और 6n यहाँ पे कटिंग हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कॉमन लिए थे, कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये वैल्यू रह गई। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है इसमें हम क्या करेंगे लिमिट को करेंगे पुट। तो यहाँ पे जब हम लिमिट को करेंगे पुट तो इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसमें n को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे n था हमारे पास मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो इसको हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या डिवाइड में n आ जाएगा और यहाँ पे इस तरह रह जाएगा। यहाँ से कॉमन ले लिया था तो यहाँ रह जाएगा 1 डिवाइड 5n, यहाँ से भी कॉमन लिया तो 1 डिवाइड 6n रह जाएगा और यहाँ पे डिवाइड में n आ जाएगा और यहाँ पे भी ये जो हमने n कॉमन लिया था ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास कटिंग, ये वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है इसमें लिमिट को करना है पुट। लिमिट हमारे पास है इन्फिनिटी को यहाँ पे पुट किया 1 डिवाइड इन्फिनिटी, तो हम 1 डिवाइड इन्फिनिटी हमारे पास किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल, और 1 डिवाइड 5n ये भी हमारे पास किसके इक्वल आता है 0 के इक्वल, क्योंकि डिवाइड में इन्फिनिटी है। तो 1 डिवाइड किया तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड में है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे इसके सबके आंसर क्या आ जाएंगे हमारे पास 0, इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 0। तो अब जो क्वेश्चन है हमारे पास 38 है वो भी क्या करेगा कन्वर्ज करेगा, और बी एन भी कन्वर्ज कर रहा है, ए एन भी हमारे पास क्या करेगा कन्वर्ज करेगा। अब हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 39। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास log n प्लस 1 डिवाइड में हमारे पास क्या है n स्क्वायर। हम क्या करते हैं इसको सॉल्व, ए एन से हम डिनोट करते हैं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एन इक्वल टू log n प्लस 1 डिवाइड में n स्क्वायर। ये ए एन आ गया हमारे पास। अब हमने इसका क्या लेना है बी एन लेना है, बी एन हम खुद से लेट कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या बी एन ले लिया 1 डिवाइड n की पावर 3 डिवाइड 2 ले लिया। यहाँ पे ऊपर n की पावर 1 थी और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या थी n की पावर 2 थी। तो यहाँ पे हमने ले लिया इसकी बी एन हम खुद से ही लेना होता है तो हम कुछ लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लेट कर लेते हैं 1 डिवाइड n की पावर 3 डिवाइड 2। अब हम करते हैं इस पर लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को करेंगे जब अप्लाई यहाँ पे आ जाएगा ए एन डिवाइड बी एन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे आ जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ए एन यहाँ पर बी एन इधर आ जाएगा बस न्यूमिनेटर में आ जाएगा और बी एन हमारे पास क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी जो हमारे पास ये n की पावर 3 डिवाइड 2 है ये क्या हमारे पास न्यूमिनेटर में चल जाएगी और ये जो वैल्यू हमारे पास ये भी इसके साथ न्यूमिनेटर में रहेगी। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या था n की पावर 3 डिवाइड 2 log n प्लस 1
डिवाइड बाई एन स्क्वायर है। ये क्या हमारे पास इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। एल हॉपिटल रूल को जब हमने किया अप्लाई, तो उससे पहले यहाँ पे एन की पावर हमारे पास क्या थी, 3/2, इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहाँ पे इसकी पॉजिटिव पावर थी, यहाँ पे इसकी क्या नेगेटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 - 3/2 हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1/2 के। तो यहाँ पे √2 आ जाएगा हमारे पास। √2 का हम जब डेरिवेटिव यहाँ लेंगे, जब एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया, तो न्यूमिनेटर में हमने जब डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 1/n+1। और जब हमने डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर स्टार्ट में 1/2 और पावर में फिर एक कम, तो n की पावर -1/2 आ जाएगा। n का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो ये इस तरह आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। ये जो अब n की पावर -1/2 है, ये क्या √2 पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर चल जाएगी हमारे पास। और जो हमारे पास ये n+1 है, ये क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू। अभी भी ये जो हमारे पास वैल्यू है, ये भी क्या है, इन्फिनिटी डिवाइड इन्फिनिटी फॉर्म में बन रही है। तो हम अगेन एल हॉपिटल रूल को करेंगे अप्लाई। तो जब हमने अगेन एल हॉपिटल रूल को अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2, ये हमारे पास पहले ही था। और यहाँ पे इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया √10 का, तो पावर स्टार्ट में 1/2, स्टार्ट में पावर में एक कम, तो n की पावर आ गई -1/2 आ जाएगी। डिनोमिनेटर में n+1 था, n का डेरिवेटिव लिया तो आ गया 1, और 1 का लिया डेरिवेटिव तो आ गया हमारे पास 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, और ये 2 से कटिंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या है हमारे पास रह जाएगा 1/√n। ये डिवाइड √n था, तो वो क्या डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√n। अब हम करेंगे इसमें लिमिट को अप्लाई। तो जब हमने लिमिट को किया अप्लाई, तो 1/∞ हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ पे 1/∞ आ गया इक्वल 0 के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि इसका bn भी हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है, और हमारे पास an भी क्या करेगा, कन्वर्ज ही करेगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास है 1/n log और log n है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। इस पर हम क्या करेंगे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, इंटेग्रल टेस्ट को करेंगे अप्लाई। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ पे हमारे पास n है उसे रिप्लेस कर देंगे हम x के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास f(x) इक्वल टू, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे क्या हमने x को पुट कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया रिप्लेस कर दिए x के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास x। अब हमने क्या करना है, इसका f(x) का डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, पहले डिनोमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ जाती है फिर उसका डेरिवेटिव, और जो फर्स्ट वाली है वो क्या है, एज इट इज़। तो यहाँ पे ऊपर वाली का डेरिवेटिव लिया तो 0 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वैल्यू हमारे पास क्या एज इट इज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यू थी उसका हम लेंगे डेरिवेटिव। यहाँ पे डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x log x। यहाँ पे ये पहले ही था हमारे पास, इसका डेरिवेटिव लिया तो 1/log x, और फिर इसका डेरिवेटिव लिया तो आ जाएगा 1/x। अब ये इस तरह हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी आपस में सारी कटिंग। अब हमारे पास डेरिवेटिव, अब हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव लिया, इसको एज इट इज़ यहाँ पे रखेंगे। जब इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, यहाँ तो x यहाँ पे पहले ही था, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1/x। ये x से कटिंग हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको जो ये वाली वैल्यू इसको एज इट इज़ रखना है और x का डेरिवेटिव लेना है। तो इसको एज इट इज़ रखा log x, और x का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है उसका क्या हमने स्क्वायर लेना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे ये वैल्यू 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 0 ही रह जाएगा। बाकी जो हमारे पास ये वैल्यू कटिंग होगी, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ माइनस के साथ ये वैल्यू रह जाएंगी हमारे पास। तो ये जो हमारे पास वैल्यू, ये क्या हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है, मतलब ये हमारे पास 0 से छोटी वैल्यू है, लेस देन 0 है हमारे पास वैल्यू। तो इसका मतलब जो हमारे पास f(x) फंक्शन है, ये क्या हमारे पास डिक्रीज़ का, हमारे पास डिक्रीज़ कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इंटेग्रल टेस्ट को करेंगे अप्लाई। इंटेग्रल टेस्ट को जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे हमें इसकी क्या है, इंटीग्रेशन लेंगे। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये वाली वैल्यू, इसकी क्या हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, तो 1/log x यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो हमारे पास वैल्यू से डिनोमिनेटर में ही रहने देंगे। तो अब हम करेंगे इसकी इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन की तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log x। ये इंटीग्रेशन करने से ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे t और 10 था हमारे पास, इसको हमने क्या करना है, पुट करना है। t को पुट करेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लगाना, माइनस लगाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, 10 को पुट करना है। यहाँ पे हमने 10 को पुट कर दिया, log 10 आ गया हमारे पास। अब ये जो हमारे पास t थी, यहाँ पे t में हमने क्या करना है, t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पे क्या इन्फिनिटी पुट किया, तो इन्फिनिटी माइनस जो भी हमारे पास वैल्यू, तो क्या पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, इन्फिनिटी ही हो जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर इन्फिनिटी। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 था, ये क्या कर रहा है, हमारे पास डाइवर्ज कर रहा है, क्योंकि इसका आंसर हमारे पास क्या इन्फिनिटी आ गया है। तो सो बाय इंटेग्रल टेस्ट
सिग्मा ए एन आल्सो डाइवर्ज, तो ये कर रहा है हमारे पास डाइवर्ज। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने कर ली 8.2 को कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।